తమ సోదరుడు మొహిద్దీన్ ను ఎవరో ట్రాప్ చేసి ఉగ్రవాద కుట్రలో ఇరికించారని ఒమర్ ఫరూకీ ఆరోపించారు. తమ బ్రదర్ కు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలతో లింక్స్ ఉన్నట్టుగా తమకు తెలియదని అంటున్నారు. నవంబర్ 5న బిజినెస్ డీల్ ఉందని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి మొహిద్దీన్ గుజరాత్ వెళ్లినట్టుగా చెప్తున్నాడు. 9న ఏటీఎస్ అధికారులు అరెస్టు చేసినట్టుగా తమకు సమాచారం ఇచ్చారని అన్నారు. తమ ఇంటికి ఏటీఎస్ అధికారులు వచ్చి మొహిద్దీన్ తన రూమ్ ను సీజ్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు. సయ్యద్ అహ్మద్ మొహిద్దీన్ సోదరుడు ఒమర్ ఫరూకీతో మా ప్రతినిధి కిరణ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఒకసారి చూద్దాం. గుజరాత్ లో హైదరాబాద్ చెందిన డాక్టర్ సయ్యద్ మొహిద్దీన్ అహ్మద్ ను యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అతని పైన ఉగ్రవాద ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సో ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు అతని సోదరుడు फारूक ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. भाई बोलिए, ये जो आरोपण है आपके भाई के बारे में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है बोल के, तो कैसे महसूस हो रही है आपको जो बात सुनने के बाद, और आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये आरोप जो लगाए गए हैं इसके बारे में हमको कोई इल्म नहीं है, और किसी को भी जो है अपने घर के सदस्य के बारे में जब इस तरीके की खबर सुनने में आती तो बहुत तकलीफ होती। और जहाँ तक भाई का मसला है तो भाई जो है कभी इस किस्म के कामों में हमको कभी नहीं मिले। ये भाई से बात हुई थी हफ्ते के दिन, कॉल आया एटीएस कंट्रोल रूम से, तो भाई से बात हुई। भाई बोले कि मेरे को यहाँ पर बिजनेस डील है बोल के बुलाए। बिजनेस डील के लिए बुलाया गया। उसके बाद ये इलीगल अमाउंट के बदले अमाउंट नहीं दिए यहाँ पर, मेरे को अमाउंट दे रहे बोले, लेकिन वो अमाउंट नहीं था। कुछ इलीगल सामान रख दिए मेरे गाड़ी में। फिर पुलिस आकर उसको चेक करी तो वो पुलिस को भी मुझे भी उसी वक्त पता चला कि यहाँ इसमें पैसे नहीं हैं बल्कि इलीगल सामान है बोल के। तो आपका भाई के मतलब 18 लैंग्वेजेस भी आ रहा, तो उन्होंने डॉक्टर की वजह से एक ऑयल की तरह तैयारी कर रहे थे पब्लिक के बारे में, मतलब यूज करेंगे बोल के ऐसा कुछ सुने दे रहे। इसमें क्या है? इसमें देखिए 18 लैंग्वेज आना बोले तो पॉसिबल नहीं है भाई के लिए। क्यों बोले तो भाई यहाँ से गए, 10th इंटर पढ़ के गए, सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी, फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी। हाँ, और वहाँ जाने के बाद वो खाली बैठे हुए नहीं थे। वहाँ जाने के बाद वो MBBS किए हैं, और MBBS करते हुए 18 लैंग्वेजेस सीखना इज नॉट पॉसिबल। तो बेसलेस ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। वो चाइना में MBBS करके आ गए, बस 18 लैंग्वेजेस अगर आती तो वो कोई एकेडमी खोल लेते, लैंग्वेजेस की एकेडमी खोल लेते। वो ऑयल तैयार कर रहे थे, कुछ पॉइजनस की, वो साइंटिस्ट की कुछ, वो घर पे जो है कोल्ड प्रेस मशीन लेकर के आए थे, और लेकर आने के बाद उसके अंदर वो अरंडी जिसको बोलते हैं उसका ऑयल निकाले है वो। तो सबको यही समझ में आया, और जहाँ तक हमको मालूम है वो भी यही समझ रहे थे होंगे कि जिस तरीके से आजकल इंस्टाग्राम में आ रहा है ना, पल्ली इन्होंने निकाल लीजिए, कोब्बर इन्होंने निकाल लीजिए, तो इसी तरीके का कर रहे समझे हम भी वो भी। ये बात सुनने के बाद क्या लग रहा था मन में? मतलब देश व्याप्त में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो बॉम्ब ब्लास्ट करने का है, जो भी है ऐसा प्लान चल रहा था इन तो तीनों के बारे में, आपके भाई और 2 जने की। नहीं, हमको तो कभी नहीं लगा कि भाई ऐसे प्लान्स में वो होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अभी भी नहीं लग रहा है। वो तो बस मुझे एक ट्रैप लग रहा है। भाई को जो है बगैर किसी टोटल इन्फॉर्मेशन दिए बगैर सिर्फ कुछ काम दे दिया गया होगा, वो काम करके लेके गए, और जाने के बाद में से ये जो टीम जो है इनको फंसा दी बस। आपके भाई के बारे में बोलो ना, आप हैदराबाद में कब आए थे, उन्होंने कहाँ पर पढ़ाए थे, आप क्या कर रहे? देखिए मेरे भाई 2007 में चाइना को गए थे MBBS के लिए, और 2013 के स्टार्टिंग में उनका शायद मुकम्मल हो गया वो। उसके बाद से लेकर 2021-22 तक वो एज ए डॉक्टर सर्व किए हैं पब्लिक को। उसके बाद फिर वो इंडियन एग्ज़ाम क्लियर नहीं करे थे, तो जिसकी वजह से वो पैसे के लिए थोड़ा वो थे, शॉर्ट था उनको पैसे का, तो IT कंपनी में ज्वाइन हो गए। वहाँ पर ऑनलाइन कंसल्ट करते थे पेशेंट को। तो क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार को, या केंद्र राष्ट्र सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं ऐसी टेररिस्ट जो आतंकवादों
आदमी लोगों को। मैं सरकार से बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भी इस तरीके के लोग नौजवान इनको ट्रैप में गिराया जा रहा है, वो तमाम लोगों के पीछे किसका हाथ है, कौन इन इनोसेंट लोगों को पकड़ के जो है इस तरीके खुद तो निकल जा रहे लेकिन इन लोगों को जो है बदनाम कर दे रहे, तो उस तक पहुंचा जाए और उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जितने भी मासूम किस्म के और इनोसेंट है, इनको जहां तक हो सके तहकीक करके अगर इनोसेंट है तो इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। సో తన సోదరుడు అహ్మద్ మొయినుద్దీన్ కావాలనే ఈ కుట్రలో ఇరికించారు. తన సోదరుడు పట్ల అంటే ఎవరైతే ఇలాంటి తీవ్రవాదకు సంబంధించిన ఉగ్రవాదులతో ఎవరైతే చేతులు కలుపుతారో వారి పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠినంగా వ్యవహరించాలి. తమ మతపరమైన ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈ విధమైన తీవ్రవాద సంస్థలను ప్రేరేపించే విధంగా ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మేము ఏ విధంగా కూడా ఎప్పటికి కూడా మేము దీనిపైన న్యాయపరంగా కావచ్చు, అలాగే పూర్తి స్థాయిలో కూడా దర్యాప్తు చేసి ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటారో వారిని శిక్షించాలని వారి సోదరుడు ఫరూక్ కోరుకుంటున్నారు.